नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का बारी बारी से कर एक हफ्ते में मैंने दो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत दो वीडियो देने का मैंने वादा किया है और दो वीडियो प्रति हफ्ते, है ना, हर हफ्ते आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि जो भी पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनका उत्तर प्रारूप क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला प्रश्न मैंने उठाया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। यानी कि ये कब का, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, लेकिन इसमें बिहार के इतिहास पर ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें बिहार में जो जन भागीदारी थी उसके बारे में हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहां पर भारत के इतिहास में नहीं जाना। बच्चे क्या करते हैं, भारत के इतिहास की बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसका जो मुख्य क्षेत्र था बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो बिहार से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं। उन सभी तथ्यों को हम यहां पर देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इससे अछूता रहा हो। उन सभी चीजों को एक एक पहलू को मैंने यहां पर सम्मिलित किया है। आप लोगों ने इसका उत्तर भी लिखकर भेजा है और मैं बोलना चाहूंगा कि उत्तर को आप लोग किसी भी जो मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसमें जो उत्तर फॉर्मेट दिया है उसका कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि बिहार से संबंधित कोई ऐसा बुक नहीं है किसी भी पब्लिकेशन का जो मेरे पास ना हो। तो आप लोग जो भी लिखते हैं सीधे तौर पर मुझे पता चल जाता है कि आप लोग किस बुक से इसको कॉपी किए हैं, छापे हैं। तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि छापने से कभी भी नंबर नहीं आने वाला। नंबर ज्यादा उसी के आते हैं जो सबसे कुछ अलग लिखे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखें तो वहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि अपने भाषा में उत्तर दे। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध तरीके से कम शब्दों में ज्यादा चीज जो समेट लेगा उसके उत्तर को यहां पर तवज्जो दी जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें और कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, अपने माइंड से लिखें। इसमें जितने भी फैक्ट है मैंने एक भी फैक्ट को यहां पर नहीं छोड़ा। दो तीन चीजें हैं जो यहां पर मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा। वो सारी चीजें मैंने जो ऑनलाइन बैचेस हैं बीपीएससी से संबंधित वहां पर बहुत सारी चीजें बताई हुई है। तो इस प्रश्न में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो उसके तीन भाग होते हैं, सभी को पता होगा। पहला इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा भाग मुख्य भाग होता है और तीसरा निष्कर्ष होता है। तो कहां पर क्या क्या इस प्रश्न में सम्मिलित होना चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में हम वो सारी चीजें झलका दे, है ना, जिससे जो हमारा कॉपी चेक करने वाला है वो आकर्षित हो जाए और आगे का उत्तर पढ़ने के लिए लालायित रहे, है ना। ऐसा इंट्रोडक्शन देना है। तो प्रश्न क्या है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो यहां पर इंट्रोडक्शन किसका देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहां पर बता देंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसमें क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हम कारण को बताएंगे, क्या कारण रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। साथ ही स्थान बताएंगे, कहां से प्रारंभ हुआ, कब हुआ, प्रस्तावक कौन था, समर्थक कौन था, ये सारी बातें। क्योंकि अगर देखें तो ये 38 नंबर का प्रश्न है, 38 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न की प्रकृति देखें और जितना इसमें डिटेलिंग है लगभग 300-350-400 शब्दों में इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की बात करें तो कारण क्या था। सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की असफलता यहाँ पर देखने को मिली। क्रिप्स मिशन जो आया, क्रिप्स मिशन की असफलता। साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार सफलता हो रही थी। ये सभी कारण थे जिसने क्या किया, लोगों के मन में सत्याग्रह आंदोलन चलाने की बात छेड़ी। तो यहां पर देखें तो 1939 ईस्वी में क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में विभिन्न प्रांतों में 28 माह तक सरकार चलाई गई और सरकार चलाने के बाद 1939 में क्या हुआ कि सरकार चलाने के बाद 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जब ये इस्तीफा दिया गया, इसी के साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की भूमिका भी तैयार हो चुकी थी। अगर देखिए 1940 की बात करें तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह
प्रारंभ किया गया और उसके माध्यम से अपने मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी, इसमें भी असफलता का मुंह देखने लगा। साथ ही यहां पर देखें, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका और मित्र राष्ट्र थे, इन दोनों के द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने हेतु भारत का विश्वास आप जल्द से जल्द जीते, ताकि भारत इसमें सम्मिलित हो। तो ये दबाव आ रहा था ब्रिटेन पर, किसका? अमेरिका का और साथ ही जो मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, इसी को देखते हुए 22 मार्च 1942 ईस्वी को युद्ध काल में उत्पन्न जो परिस्थितियां थी, है ना, और साथ ही जो परिस्थितियां उत्पन्न थी उसको शांत करने हेतु कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे वहां पर? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, है ना, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में एक मिशन ब्रिटेन से भारत भेजा गया। उसी को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, उसी को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। जब ये यहां पर आया तो इसके साथ ही क्रिप्स ने क्या बोला कि भारतीय नेताओं को इसके द्वारा आश्वासन दिया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त होने के बाद ही भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि पहले भारत के द्वारा स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही थी, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही थी। तो यहां पर जब क्रिप्स मिशन लेके आए तो उसी के तहत इन्होंने बोला कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको क्या करेंगे? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या बोला? क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ये क्या है? ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। इसी के संदर्भ में पंडित नेहरू ने भी एक कथन कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। ये सारी बातें भारत के इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सभी कारण थे। इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई, साथ ही जो द्वितीय विश्व था इसमें जापान का लगातार सफलता, इन सभी को देखकर भारतीय जो लोग थे, भारतीय लोगों के अंदर एक बड़े आंदोलन प्रारंभ करने पर विचार दिया, है ना। साथ ही ये लोग विवश हो गए कि जब ये सारी चीजें हो रही है, ये ऐसी स्थिति है जहां पर हम लोग अंगर आंदोलन करते हैं तो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। और इसी को देखते हुए कब? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और भारत से ब्रिटिश शासन को शीघ्र ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अंत करने का निर्णय लिया गया। तब देखें तो कब? दिनांक महत्वपूर्ण है, कब? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में कहा? ग्वालियर टैंक मैदान। इसी को आज अगस्त क्रांति के नाम से, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन, अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था, इसके प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू और साथ ही इसका समर्थन देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, जबकि इसका समर्थन जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में इसको क्या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की बात की गई। ठीक है, इस समय देखिए, इस समय तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस समय देखें तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। तो मौलाना आजाद यहाँ पर क्या थे? अध्यक्ष थे। और इन्होंने इसी जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ इसी में बोले कि कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो। क्या बोले कि कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो। तो ये बात किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ये बात याद रखिएगा हमेशा। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने क्या कहा कि यह हमारा अंतिम संघर्ष है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उन्होंने यहीं पर करो और मरो का नारा दिया था। तो इतनी सारी बातें यहां पर सम्मिलित नहीं करनी है, शॉर्ट में इसको इतना बता देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या रहा। सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया,
साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाई गई थी उसकी असफलता हाथ लगी, साथ ही क्रिप्स मिशन आया वो भी असफल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान लगातार विजयी हो रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो विवश हुए, है ना। इन सब से क्या हुआ, लोगों के अंदर ये बातें आई कि हमें यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए, अब हम आजादी लेकर ही रहेंगे। और इसी को देखते हुए कहां, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसमें प्रस्तावक कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू और समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके देखे तो गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया। तो इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में इतनी बातें आप सभी को बता देनी है, ठीक है। अब आते हैं इसमें बिहार की भूमिका, यानी कि हमने तो इंट्रोडक्शन बता दिया, अब जो यहाँ पर है कि ये जो आंदोलन था इसके दौरान भारत में जन भागीदारी का वर्णन करें। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग की इतनी लंबी क्लास नहीं होती, लेकिन बिहार स्पेशल है। अगर यूपीएससी के लिए होता तो इतनी सारी चीजें मैं बताता ही नहीं, है ना, जितनी सम्मिलित होनी चाहिए उतना ही बताता। लेकिन बीपीएससी स्पेशल हमारा मेंस सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत थोड़ा हमारा आंसर लंबा होगा, इसमें क्या क्या सम्मिलित करेंगे वो सारी चीजें, इतनी सारी चीजें सम्मिलित ना हो लेकिन हर एक घटना है उसका जिक्र भी हो जाए, जिक्र होने के साथ ही एक दो नाम भी हम उसमें एग्जाम्पल के रूप में डाल दे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने की संभावना बनती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आएंगे मुख्य भाग में, और मुख्य भाग की बात करें तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, बिहार का योगदान जो रहा उसी योगदान को लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे प्रभावित क्षेत्र, है ना, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र देखे तो कौन था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर देखने को मिला। इसी को देखते हुए अगर देखे तो 31 जुलाई 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, है ना, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भावी संघर्ष के लिए, यानी कि ये जो संघर्ष होने वाला था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, इस संघर्ष के लिए युवाओं को तैयार रहने की यहाँ पर बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में मैंने ऑनलाइन बेस में ये टॉपिक करवाया है, ठीक है। जब यहाँ पर समय आएगा, जब हम आधुनिक भारत करेंगे तो वहां पर ये टॉपिक करवाऊंगा, तो उसमें भी डिटेलिंग में मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए वही सारी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8 अगस्त को क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया उसी के समय 1-2 घंटे के बाद ही गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई, है ना। और जैसे ही गिरफ्तारी हुआ संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया, संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया। उसी समय देखे तो अगला डेट 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1942, इस समय देखे तो पटना में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर ली गई, किसके तहत, भारत रक्षा अधिनियम के तहत, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में राजेंद्र प्रसाद की भारत रक्षा अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, और गिरफ्तार करके बांकीपुर सेंट्रल जेल में उनको रखा गया। कहां, बांकीपुर सेंट्रल जेल के अंदर। एक एक फैक्ट को भी आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ये फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत पटना में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के पश्चात उनको निम्न में से किस जेल के अंदर रखा गया था, तो उत्तर क्या है, बांकीपुर सेंट्रल जेल, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 अगस्त के बाद अगली घटना 10 अगस्त की हम देख सकते हैं, और 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह की भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो जाती है ना, श्री कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो जाती है। इसी तारीख को यानी कि 10 अगस्त को ही देखिए तो दानापुर में सीताराम केसरी और हरे राम कृष्ण के नेतृत्व में क्या हो रहा था, एक जुलूस वहां पर निकाला गया। तो फिर से मैं बोलता हूं, 9 अगस्त को पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया, और 10 अगस्त को ही दानापुर में सीताराम केसरी और हरे राम कृष्ण के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। उसके बाद देखें तो पटना स्थित कदम कुआं, जो कदम कुआं है, कदम कुआं में महिला चरखा समिति, कौन सी, महिला चरखा समिति की महिलाओं ने भगवती देवी कौन है, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो पटना में स्थित जो कदम कुआं है, कदम कुआं में महिला चरखा समिति की महिलाओं के द्वारा भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का वहां पर आयोजन किया गया। और भगवती देवी कौन थी, राजेंद्र प्रसाद की बहन।
इसी दिन जिस दिन ये सभा आयोजित की गई उसी दिन गांधी मैदान में एक सभा आयोजित किया गया, है ना। गांधी मैदान में एक सभा आयोजित किया गया और सभा आयोजित करके वहां की जो सचिवालय भवन था, सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। कब? उसी दिन जिस दिन महिला चरखा समिति की सभा बुलाई गई। ठीक है, तो यहां पर गांधी मैदान में सभा आयोजित करके सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उसके बाद देखिए 10 अगस्त के अगले दिन यानी कि 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त 1942 को पटना में एक छात्र की टीम थी, है ना। एक छात्र की टीम थी जो जुलूस निकाल रही थी। तो पटना में एक छात्र जुलूस ने जो वहां पर सचिवालय भवन था, सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। कौन? पटना के एक छात्र जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, है ना। जब ये प्रयास कर रहे थे उसी समय देखे तो पटना जिला के कलेक्टर कौन थे? डब्ल्यू.जी. आर्चर। पटना जिले के कलेक्टर कौन थे? डब्ल्यू.जी. आर्चर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इन लोगों पर, जो छात्र थे झंडा फहराने का वहां पर प्रयास कर रहे थे, गोली चलाने का आदेश दे दिया कि गोली चला दो इनके ऊपर सीधे। और यहां पर 7 छात्रों की मृत्यु हो गई, 7 छात्र यहां पर शहीद हो गए। उन 7 छात्रों की बात करें तो 7 छात्र जो शहीद हुए थे उसमें देखे तो पहले थे हमारे उमाकांत सिन्हा की बात करें तो ये सारण जिला के नरेंद्रपुर गांव से संबंधित थे, वहां के थे। अगला यहां पर नाम देखें तो अगला क्या है? सतीश प्रसाद झा और ये भागलपुर जिले के खड़हरा गांव के थे। उसके बाद देवीपत चौधरी ये जमालपुर के सिलहट गांव के थे। फिर रामानंद सिंह ये पटना जिले के धनरुआ गांव के थे। फिर देखिए तो राजेंद्र सिंह सारण जिले के बनवारी चौक के थे। फिर अगला राम गोविंद सिंह की बात करें तो ये पटना जिले के दशरथा गांव के थे। और यहां पर देखें तो जगपति कुमार थे, ये औरंगाबाद जिले के खराटी गांव के थे, है ना। औरंगाबाद जिले के खराटी गांव के थे। तो 7 छात्र यहां पर शहीद हो गए और उन 7 छात्रों में देखे तो उमाकांत सिन्हा, है ना, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, ये सभी लोग जो थे इस जो गोली चलाने का आदेश दिया गया डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा इसमें शहीद हो गए। जैसे ही ये घटना घटी, है ना, जैसे ही अंग्रेजों द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई, ऐसी कायरतापूर्ण कार्यवाही की गई, इससे क्या हुआ? संपूर्ण बिहार में जो आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। यानी कि अंग्रेजों की इस कार्रवाई से क्या हुआ? संपूर्ण बिहार जो था और अधिक आंदोलित हो गया। आंदोलन करने की गति जो थी वो तीव्र हो गई। उसी को देखते हुए 12 प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए और 12 प्रस्तावों को पारित करके जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान थे, है ना, सरकार से संबंधित जितने भी भवन थे, प्रतिष्ठान थे, सभी को पूर्ण रूप से ठप करने का आह्वान यहाँ पर किया गया। कैसे? 12 प्रस्ताव पारित करके। और इसका कारण क्या था कि जो यहाँ पर 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान थे सबको पूर्ण रूप से ठप करने का आह्वान यहाँ पर किया गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त की घटना। और 13 अगस्त की घटना देखें तो ये आंदोलन तो प्रारंभ हो गया है। हर क्षेत्र में, बिहार का हर एक क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर आंदोलन ना हो रहा हो। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर देखें तो 13 अगस्त को क्या हुआ? 13 अगस्त को जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम और श्री मुई, है ना, कौन? जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम और श्री मुई, इन लोगों की पुलिस की गोली लगने से ये सभी लोग क्या हो गए? शहीद हो गए, पुलिस की गोली के शिकार हो गए। उसके बाद देखिए अगला 13 अगस्त की ही घटना देखें तो मुंगेर की घटना है। और मुंगेर में देखें तो एक लघु समाचार पत्र वहां पर प्रिंट किया गया, एक लघु समाचार पत्र चलाया गया जिसका नाम क्या था? आजाद हिंदुस्तान। कहां? मुंगेर में। कब? 13 अगस्त 1942 को मुंगेर में एक लघु समाचार पत्र प्रिंट किया गया जिसका नाम क्या था? आजाद हिंदुस्तान। और इस समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों की जो भी नीतियां थी उन सभी नीतियों के विरुद्ध, है ना, उन सभी नीतियों के बारे में
सभी लोगों को रूबरू करवाना था, यानी कि आलोचना उसमें अंग्रेजों की जा रही थी। और जब ये यहाँ पर लघु समाचार पत्र आजाद हिंदुस्तान निकाला गया लोगों के द्वारा, उसी के विपक्ष में 26 अगस्त 1942 को सरकार के द्वारा भी एक न्यूज वहां पर निकाला गया। नाम क्या था? मुंगेर न्यूज। तो आजाद हिंदुस्तान के विपक्ष में, है ना, मुंगेर न्यूज सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई और इसके माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिनाने का प्रयास की। तो ये भी बात याद रखिएगा। 13 के बाद अगला घटना देखें तो 14 अगस्त की घटना देख सकते हैं। और 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को मधुबनी में सरकारी इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया। और इस झंडा फहराने के क्रम में अकलू शाह, गणेशी ठाकुर, नथुनी शाह, ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर शहीद हो गए। ठीक है, कब? 14 अगस्त की घटना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आए तो हम 16 अगस्त की घटना को देख सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हुए चल रहे हैं। 16 अगस्त की घटना की देखें तो इस दिन क्या हुआ? बक्सर जिला के एक गांव है डुमराव, है ना, तो बक्सर जिला के डुमराव में आंदोलन वहां पर हुआ। और इस आंदोलन के क्रम में यहाँ पर पुलिस के गोली लगने से बहुत सारे लोग यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। इन लोगों में देखें तो बक्सर जिले में जो डुमराव में आंदोलन हुआ, इसमें कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, सुखारी कहार, साधु शरण अहिर, बालेश्वर दुबे, ये जो लोग थे ये सभी के सभी पुलिस के गोली के शिकार हुए और ये यहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी समय काल पर, है ना, सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया। और झंडा फहराने के क्रम में एक व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद भी इनकी जो पत्नी थी, है ना, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा देवी। उन्होंने क्या किया? झंडा फहराया। तो कब? ये सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा, इनके नेतृत्व में, है ना, और वहां पर गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी इनकी जो पत्नी थी तारा देवी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां पर जाकर झंडा फहराया और झंडा फहराने के साथ ही इनकी गिरफ्तारी हुई, है ना, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक घटना है 15 अगस्त की घटना देखिए तो इस दिन देखे जुब्बा साहनी की बात करें तो ये सीतामढ़ी के चैनपुर गांव से थे, है ना, सीतामढ़ी के चैनपुर गांव से थे। कौन? जुब्बा साहनी। तो जुब्बा साहनी ने आंदोलनकारियों के साथ क्या किया कि मीनापुर जो थाना था, मीनापुर थाना पर हमला किया, घेराव कर लिया। और वहां पर जो थानेदार था, थानेदार को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। कब? 15 अगस्त 1942 ईस्वी को। किसके द्वारा? जुब्बा साहनी के द्वारा मीनापुर थाने पर हमला किया गया, उसका घेराव किया गया और थानेदार को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। इसी को लेते हुए आंदोलन के क्रम में ही आंदोलन के खिलाफ इन पर वारंट जारी किया गया। और वारंट जारी किया गया तो वहां पर बातें ऐसी थी कि अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो बाकी आपके जितने साथी है ना, 56 साथी थे, उनको मृत्यु दे दी जाएगी। तो उनकी जान की रक्षा हेतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, यानी कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 11 मार्च 1944 ईस्वी को 38 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, कब? 38 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे घटना है 27 अगस्त की। और 27 अगस्त की बात करें तो पूर्णिया समाहरणालय पर, ठीक है, पूर्णिया में जो समाहरणालय है उस पर झंडा फहराने का नेतृत्व था वो योगेंद्र नारायण सिंह, परमेश्वर दास, शेख इदाहक, है ना, शेख इदाहक, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुताई साहू, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जा रहा था। यानी कि पूर्णिया में समाहरणालय पर झंडा फहराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व योगेंद्र नारायण सिंह, परमेश्वर दास, शेख इदाहक, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुताई साहू, ये लोग कर रहे थे। जितने भी लोग ये थे जो नेतृत्व कर रहे थे, ये सभी के सभी पुलिस के गोली लगने से ये शहीद हो गए। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसी दिन की बात है, इसी दिन की घटना है, कब की, 27 अगस्त की ही। 27 अगस्त की बात करें तो कटिहार में भी एक जुलूस ने थाने का घेराव किया, है ना, और घेराव करके वहां पर जो रजिस्ट्री ऑफिस थी, रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगा दिया, पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया। जब ये घटना हुआ तो इससे सरकार आक्रोशित हो गई, है ना, सरकार आक्रोशित हो गई और सरकार ने भीड़ पर गोली चलाने की आदेश दे दी, है ना, यानी कि यहां पर गोली चलवा दी गई। और गोली चलवाई गई जब, तब देखे तो इसमें ध्रुव कुमार कुंडू, है ना, रामाशीष सिंह, बिहारी शाह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल, दामोदर सिंह और मुंशी शाह, ये जो लोग थे इन लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो फिर से बोलता हूं 27 अगस्त को ही कटिहार में एक जुलूस निकाला गया और उस जुलूस ने थाने का घेराव किया और घेराव करके वहां पर जो रजिस्ट्री ऑफिस था, रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया, है ना। इससे सरकार आक्रोशित हुई और वहां पर गोली चलवा दी, जिसमें ध्रुव कुमार कुंडू, रामाशीष सिंह, बिहारी शाह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल, दामोदर सिंह, मुंशी शाह, ये जो लोग थे इन सभी की मृत्यु हो गई। ये सभी के सभी लोग वहां पर शहीद हो गए। उसके बाद की घटना देखें तो 29 अगस्त 1942 इस दिन की बात करें तो सहरसा में, है ना, सहरसा में आंदोलन जब हो रहा था तो आंदोलन के दौरान यहाँ पर 6 युवकों की जान चली गई। ये जो आंदोलन हो रहा था इसका नेतृत्व कालेश्वर मंडल के द्वारा किया जा रहा था, कालेश्वर मंडल के द्वारा किया जा रहा था। यहीं पर देखिए कहां, यहाँ पर सहरसा में ही, तो सहरसा में ही केदारनाथ, है ना, और धीरोराम, ये जो लोग थे पुलिस की लाठी की वजह से, पुलिस ने इन्हें इतना पीटा कि पुलिस की पिटाई से इनकी मृत्यु हो गई। कौन, केदारनाथ और धीरो राय, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए सभी क्षेत्र। ये जो आंदोलन था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इतना सारा एक पैराग्राफ में बताने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके हम ये भी बताएंगे कि ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, है ना, समाजवादियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे समाजवादियों में देखें तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो शालिग्राम सिंह, अच्युत पटवर्धन, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, गंगा शरण सिंह, ये जो लोग हैं ये सभी लोग क्या थे, समाजवादी थे। तो इन लोगों की भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। उसके बाद देखें तो 1942 ईस्वी में ही देखें तो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जो हजारीबाग का जेल था, हजारीबाग के जेल में इन्हें डाल दिया गया। लेकिन एक घटना है 8 नवंबर 1942 ईस्वी को, जब ये सभी लोग देखे तो जेल में थे, है ना। 8 नवंबर 1942 ईस्वी, इस दिन दिवाली की रात थी, इस दिन दिवाली थी और इसी दिवाली की रात को जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र सिंह, सूरज नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, ये जो लोग थे ये दीवार, है ना, जो जेल की दीवार थी, जेल की दीवार को कूदकर यहां से भाग निकले। इनको जेल से निकालने में यहां पर एक साहित्यकार का नाम आपने सुना होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी वहीं पर जेल में बंद थे। तो इन लोगों की भागने में राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़े स्तर पर सहायता की, परिणामतः ये लोग भागने में सफल रहे, है ना। तो कब भागे थे, 8 नवंबर 1942 ईस्वी को, दिवाली की रात थी, इसी दिन ये लोग भाग निकले, ठीक है। जब ये लोग यहां से निकले तो यहां से निकलते ही सबसे पहले तो ये लोग गया से राजगीर गए, राजगीर से बनारस पहुंचे और बनारस से ये अपने अन्य साथियों के साथ कहां पहुंचे, नेपाल की तराई में इन्होंने क्या की, अपनी शरण ली। तो ये सभी लोग नेपाल की तराई में जाकर रहने लगे, ठीक है। कहां पहुंच गए, नेपाल की तराई में। और यहीं पर रहते हुए इन लोगों के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण किया गया, और वहीं से भूमिगत होकर इन लोगों के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ठीक है। कहां से, नेपाल से ही भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इन लोगों ने इसमें छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। तो इसमें देखे तो इन लोगों की, यानी कि इनके द्वारा क्या बनाया गया, आजाद दस्ते। तो आजाद दस्ते का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ साथ एक और चीज हम यहाँ पर बता सकते हैं,
सियाराम दल की बात करें तो ये बिहार में सियाराम दल था। तो ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो सियाराम दल था इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सियाराम दल की बात करें तो ये भागलपुर के तिलकपुर निवासी है ना, भागलपुर के तिलकपुर के निवासी थे कौन, सियाराम सिंह। इनके द्वारा ये जो सेना थी सियाराम दल इसकी गठन की गई थी और ये भी क्या थी, छापामार युद्ध प्रणाली में, मतलब यही छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर अपना आंदोलन चलाया। इन ग्रुप की बात करें तो ये जो ग्रुप थी सशस्त्र है ना, यानी कि देखें तो ये लोग शस्त्रों को इकट्ठा करते थे, शस्त्रों को इकट्ठा करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि कैसे कैसे युद्ध करना है। तो ये सारी चीजें इन लोगों के द्वारा सिखाई गई। तो देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान के क्रम में इतनी सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के साथ ही इसमें से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें नहीं है। एक आंदोलन में बिहार की भूमिका, अगर आप बिहार के हैं तो इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इतनी सारी बातें अगर नहीं याद होती है तो जो नाम है, जहां 7-8 नाम है उसमें 1-2 भी बोलकर आदि अगर लिख दिए तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मुख्य भाग। अब इसी मुख्य भाग के आधार पर हम निष्कर्ष लिख लेंगे, है ना। तो निष्कर्ष हम नहीं बताएंगे, निष्कर्ष आप अपने मर्जी से लिखिएगा और फिर से इसका उत्तर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि आप लोग जो उत्तर लिखे हैं वो सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट दिखाई पड़ता है। अपना भाषा उसमें कुछ भी नहीं है, किताबी भाषा उसमें डायरेक्टली है। ठीक है, तो अब से इसके आधार पर आप लोग उत्तर लिखिएगा और उसी के आधार पर फिर से मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जितनी भी मैंने चीजें बताई सभी के सभी आप लोगों के ध्यान में आ चुका होगा। और ये जो हमारा मुख्य उत्तर लेखन, ये जो हमारा क्लास चल रहा है मुख्य उत्तर लेखन कार्यक्रम, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये किस प्रकार से आप लोगों को कैसा लगा, इसमें अगर कुछ परिवर्तन करने हो तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।